नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी संसद के शीतकालीन सत्र के लिए संसद भवन पहुंचे। उन्होंने कहा कि बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग लोकतंत्र की जीत है। शीतकालीन सत्र राष्ट्र की प्रगति के प्रयास को ऊर्जा देगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ दल हार की वजह से परेशान है। सदन को पराजय की बौखलाहट का मैदान नहीं बनना चाहिए। विपक्ष को पराजय की हताशा से बाहर निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ड्रामा करने के लिए बहुत जगह होती हैं, जिसको करना है करता रहे, जिसको भी नारा लगवाना है लगवा ले। पूरा देश खाली है, यहाँ नारे नहीं नीति पर बल देना चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले इंडिया गठबंधन ने बैठक की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में बैठक चली। इस बैठक में राहुल गांधी, गौरव गोगोई, त्रुचि शिवा, प्रेम गुप्ता और कई अन्य नेता मौजूद रहे। सर्दियों के सत्र से ठीक पहले हुई सर्वदलीय बैठक में लगभग सभी विपक्षी दलों ने एक ही मांग रखी कि 12 राज्यों में चल रहे एसआईआर पर संसद में विस्तृत चर्चा हो। कई पार्टियों ने हाल ही में लाल किला धमाके के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी डिबेट की मांग रखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हुई इस बैठक में 36 पार्टियों के 50 नेता शामिल हुए, लेकिन सरकार की ओर से इन दोनों मुद्दों पर कोई आश्वासन नहीं दिया गया। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद सुचारू तरीके से चले, ये हमारी उम्मीद है। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या एसआईआर पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो रिजिजू ने जवाब दिया, इस पर फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएसी करेगी। देश में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर उठ रहे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा स्पष्टीकरण दिया। विपक्षी दलों का आरोप है कि एसआईआर के नाम पर नागरिकता की जांच हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। ईसीआई यानी चुनाव आयोग का कहना है कि नागरिकता की जांच करने का पूरा अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास नहीं है। केंद्र का अधिकार सिर्फ एक मामले तक सीमित है। अगर किसी भारतीय ने अपनी मर्जी से विदेश की नागरिकता ली है, तो केंद्र ये तय कर सकता है कि उसकी भारतीय नागरिकता खत्म होनी चाहिए या नहीं। ये अधिकार सिटीजनशिप एक्ट 1955 की धारा 9 से आता है। ईसीआई ने कहा कि नागरिकता से जुड़े बाकी मामलों की जांच अन्य संस्थाएं और अधिकारी भी कर सकते हैं। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए नागरिकता की पुष्टि करना चुनाव आयोग के अधिकार में आता है। चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर का मकसद नागरिकता छीनना नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए व्यक्ति भारतीय है या नहीं। ये प्रक्रिया संविधान के आर्टिकल 326 के तहत जरूरी है। वहीं तमिलनाडु, केरल और बंगाल के कई विपक्षी दलों का आरोप है कि एसआईआर को एनआरसी जैसा बना दिया गया है और चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर सिटीजनशिप स्क्रीनिंग कर रहा है। कांग्रेस की संसदीय रणनीति समूह की बैठक रविवार को हुई। इस बैठक में सरकार के साथ ऑल पार्टी मीटिंग और लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हुई चर्चा को आगे बढ़ाया गया। बीएससी की बैठक में केंद्र सरकार ने बताया कि वो संसद में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा चाहती है, लेकिन विपक्ष ने साफ कहा कि सबसे पहले 12 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष का तर्क है कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कई गंभीर सवाल हैं। बीएलओस पर दबाव और काम का भार है। नागरिकता की जांच के नाम पर दुरुपयोग का डर है। कई राज्यों में राजनीतिक विवाद बढ़ रहे हैं। विपक्ष ने जोर देकर कहा कि पहले एसआईआर पर चर्चा हो, उसके बाद ही किसी और विषय पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग के एसआईआर के खिलाफ अपने आंदोलन को और तेज करने जा रही हैं। इस हफ्ते वो मालदा और मुर्शिदाबाद में रैलियां करेंगे और अगले हफ्ते कूच बिहार में बड़ी सभा होगी। ये जानकारी टीएमसी सूत्रों ने दी। ये ममता बनर्जी का दूसरा चरण है। पिछले हफ्ते उन्होंने बोगांव में रैली कर आरोप लगाया था कि एसआईआर के नाम पर सीमा से लगे इलाकों के परिवारों को डराया जा रहा है और उन्हें नागरिकता के दस्तावेजों को लेकर दबाव में लाया जा रहा है। टीएमसी ममता की इन जिला स्तरीय सभाओं को बीजेपी की घुसपैठियों को साफ करो वाली राजनीति के जवाब के रूप में पेश कर रही है। टीएमसी नेताओं के अनुसार 3 दिसंबर मालदा, 4 दिसंबर मुर्शिदाबाद और 9 दिसंबर कूच बिहार की लगातार रैलियां जानबूझकर उन 3 संवेदनशील बॉर्डर जिलों में रखी गई हैं, जहां अल्पसंख्यक, प्रवासी और विस्थापित आबादी बड़ी संख्या में रहती है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने सोमवार को कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और कुलगाम में 8 जगहों पर छापेमारी की। अधिकारियों के अनुसार एनआईए ने शोपियां में मौलवी इरफान अहमद बागे के घर की तलाशी ली। वागे को इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड माना जा रहा है।
जो कट्टरपंथ फैलाने और नई भर्ती करने में शामिल था, उसे अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था और लाल किला ब्लास्ट की जांच एनआईए को मिलने के बाद एजेंसी ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया था। इस धमाके में 15 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। एनआईए ने पुलवामा के कोयल, चंदगाम, मलंगपुरा और सांबूरा क्षेत्र में भी छापे मारे। ये जगहें उन लोगों से जुड़ी हैं जिनका नाम इस कार ब्लास्ट केस में सामने आया था। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की समय सीमा 1 हफ्ता बढ़ा दी गई है। कारण है बीएलओ पर बढ़ते तनाव और आत्महत्या जैसी घटनाएं सामने आना। अब 11 दिसंबर तक फॉर्म भरने का काम होगा। 16 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट, 14 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। बता दें एसआईआर दूसरे चरण में 51 करोड़ वोटरों को कवर कर रहा है। वहीं एसआईआर में अभी उत्तर प्रदेश सबसे पीछे है। यहाँ 69 यानी 69.56% ही काम हो पाया है, जबकि पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर 95.24% पर काम हो चुका है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सख्त समय सीमा के कारण बीएलओ पर भारी तनाव है। ये मुद्दा संसद के शीतकालीन सत्र में भी उठ सकता है। महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से पहले सियासत गर्म हो गई है। राज्य के खेल मंत्री और एनसीपी नेता माणिकराव कोकाटे ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला। कोकाटे ने कहा कि बीजेपी की पूरी राजनीतिक कहानी फूट डालो और बांटो की रही है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी अब पूरी तरह कमजोर और घुल मिल गई है। उन्होंने आगे कहा कि महायुति के अंदर ही टकराव चल रहा है, मुकाबला भी हमारे गठबंधन के भीतर ही है। उनके मुताबिक विपक्ष कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा, असली चुनावी जंग तो हमारे गठबंधन के अंदर है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के भीतर चल रही नेतृत्व बदलने और सत्ता रोटेशन की चर्चाओं पर फिलहाल रोक लगती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ नाश्ते की बैठक के एक दिन बाद उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा वो गुटबाजी और पीठ पर वार करने वाली राजनीति में विश्वास नहीं करते। शिव कुमार ने दावा किया कि उनकी सीएम से कोई नाराजगी या मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं कभी गुटबाजी में नहीं पड़ा, मैं चाहूं तो 8 से 10 विधायकों को साथ ले जा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं अकेले दिल्ली जाता हूं, मैं केपीसीसी अध्यक्ष हूं, मुझे सबको साथ लेकर चलना होता है। कुमार स्वामी सरकार में भी मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया था। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लोग उनसे बहुत उम्मीदें रखते हैं और सरकार का मकसद अब 2028 के चुनावों की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि न्यायिक फैसले रेत पर नहीं बल्कि स्याही से लिखे जाते हैं, इसलिए उन्हें बाद में आने वाली बेंचें यूं ही खारिज नहीं कर सकती, खासकर तब जब फैसला लिखने वाले जज रिटायर हो चुके हों। उनका ये बयान हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई पुराने फैसलों को पलटने के बाद आया। उन्होंने कहा कि फैसले गहरे विचार विमर्श और कानूनी प्रक्रिया से बनते हैं, इसलिए उन्हें हल्के में बार बार उलट देना ठीक नहीं। उदाहरण के तौर पर हाल में पलटा गया वनाशक्ति फैसला भी चर्चा में रहा। इस फैसले ने पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद से पहले किए गए उल्लंघनों को रोकने का आदेश दिया था, लेकिन नई बेंच ने इसे बदल दिया। जस्टिस नागरत्ना के अनुसार न्याय व्यवस्था की स्थिरता जरूरी है, नहीं तो जनता का भरोसा कमजोर पड़ जाता है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए राहत की खबर है। साइक्लोन दित्वा अब कमजोर होकर डीप डिप्रेशन में बदल गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ये सिस्टम सोमवार सुबह तक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में तटीय तमिलनाडु और पुडुचेरी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर केंद्रित रहेगा। हवा की रफ्तार में कमी आई है, लेकिन हल्की सी मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी। उधर श्रीलंका में तबाही जारी है। साइक्लोन दित्वा से मरने वालों की संख्या बढ़कर 334 हो गई है, जबकि 300 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। राहत और बचाव टीमें लगातार काम कर रही हैं। श्रीलंका में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 330 से ज्यादा हो गई है। देश में समुद्री तूफान दित्वा ने भीषण तबाही मचाई है। श्रीलंका के आपदा प्रबंधन केंद्र के अनुसार 200 से अधिक लोग लापता हैं और लगभग 20,000 घर नष्ट हो गए हैं। 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है। अधिकारियों ने कहा कि देश का लगभग 1/3 हिस्सा बिजली या पानी के सप्लाई के बिना है। चक्रवात दित्वा के विनाशकारी प्रभाव के चलते देश में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने कहा, यह देश के इतिहास की सबसे चुनौतीपूर्ण प्राकृतिक आपदा है और तबाही इतनी ज्यादा है कि पुनर्निर्माण का अनुमान लगाना कठिन है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.